फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज की वीडियोस में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पीएटी, पीवीएफटी और दाहेड जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूने की अगर हम बात करें तो वो होता है CaOH2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन गैस से करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जल। तो बी आंसर रहेगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको बनाने के लिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाते हैं। ओके, तो विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्कैल्ड लाइम। तो भी आंसर रहेगा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है क्षारक, क्षार, संक्षारण या क्षरण। तो बी आंसर रहेगा क्षार। क्षार यानी कि हम अल्किल हम बोल सकते हैं कि जो उन्हें जो है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। तो वाट आर वाटर सोल्यूबल आर कॉल्ड। तो अल्किल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड यह है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु व अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अमोनिया। तो ये रहेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस जो कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ओके, तो mainly one atom is present in an acid which react with the metal to produce a gas। तो आंसर रहेगा हाइड्रोजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण क्या का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 से बीच या 10 से कम। बी आंसर रहेगा 7 से कम, यानी कि 7 से कम जो होते हैं प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षार से बने लवण का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, यानी कि वह अम्लीय होते हैं। तो व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट मेड अप स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो बी आंसर रहेगा <7। क्वेश्चन नंबर 5 की किसी उदासीन विलय का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलय बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 7, 2, 9 या 11। तो रहेगा आंसर यहाँ पर ए 7। उदासीन विलयन जो कोई सा भी अगर हम बात कर ले शुद्ध जल वो उदासीन रहता है तो उसका पीएच मान जो है 7 होगा। अगर 7 से अगर 1 तक आता है तो वह अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा यानी 14 तक आता है तो वह क्षारीय यानी बेस होगा। तो व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रियल सॉल्यूशन। तो आंसर रहेगा इसका यानी कि 7 इज। नेक्स्ट है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जो गई साग सब्जियां होती हैं वह जो नष्ट होने के बाद एक खाद बनाती हैं, तो ये नष्ट होना कौन सी रिएक्शन है वह हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन या उदयगामी। तो अभयगामी इसका आंसर रहेगा बी, यानी कि ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी जो रिएक्शन होता है उसमें साग सब्जी का यूज़ होने के बाद वो सड़ती हैं, सड़ने के बाद खाद बनता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि इसमें जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोज्ड इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक आंसर रहेगा इसका, यानी कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो यह परत का रंग कैसा होगा। काला, श्वेत, पीला या भूरा। तो ये रहेगा ए, यानी कि काला। तो जो ब्लैक हो जाती है, यानी कि जब हम कॉपर चूर्ण को जो वायु की उपस्थिति है उसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड पर एक काले रंग की परत जम जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इन एयर अ लेयर ऑफ कार्बन कॉपर ऑक्साइड गेट डिपोजिशन ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज
द कलर ऑफ द लेयर, तो आंसर रहेगा ब्लैक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑप्शन है दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना या श्वसन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड? तो बी आंसर रहेगा यहाँ पर अवक्षेपण। अवक्षेपण हम बोल सकते हैं इसे प्रिसिपिटेशन। तो ये जो होता है ऑक्सीकरण नहीं होता है, जबकि दहन की हम बात करें, भोजन का पचना या श्वसन, इनमें ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये आपके लिए। आप द हेड और पीएटी जैसे इंट्रेंस एग्जाम अगर देते हो, साथ ही में पीवीएफटी की भी। तो जस्ता क्या अयस्क है? ऑप्शन है जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड या सिनेबाल। तो जस्ता का अयस्क क्या है? तो आंसर रहेगा जिंक ब्लेड। तो ZNS हम बोल सकते हैं, तो जिंक ब्लेड जो अयस्क है जस्ते का। तो व्हाट इज द और ऑफ जिंक? तो जिंक ब्लेड इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरता है? तो एक ऐसी धातु हमें बताना है जो जल में डालने पर तैरेगी। ऑप्शन है कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो विच मेटल फ्लोट व्हेन पुट द वाटर? तो इसका रहेगा ए कैल्शियम। कैल्शियम जो धातु होती है, अगर उसको जल में डालेंगे तो वह तैरती हैं, जबकि निकेल, मैग्नीशियम और पोटेशियम जो धातु हैं, इनको पानी में डालने पर वह या तो डूब जाएगी या फिर गल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि इस्पात में कार्बन का परसेंट कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये आपके ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी अच्छी तरह मिल जाएगा। और ये धातु का निष्कर्षण वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। ऑप्शन है 3%, 4%, 2%, तो या 0%। तो सी आंसर रहेगा इसका 2% कि व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ कार्बन इन स्टील? तो इस्पात जो होता है उसमें कार्बन का 2% होता है। नेक्स्ट, कार्बन का कौन सा अप्रूप सबसे अधिक कठोर होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है ग्रेफाइट, हीरा, कोयला या काजल। तो भी रहेगा हीरा। हीरा जो है गाइस पृथ्वी पर अभी तक ज्ञात सबसे महत्वपूर्ण कठोरतम पदार्थ है, यानी कि हीरे से ज़्यादा कोई कठोर पदार्थ इस दुनिया में नहीं है। तो विच अल्ट्रोप ऑफ कार्बन इज द मोर राइट? तो हीरा राइट आंसर रहेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं डायमंड। नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 13 की भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हमें एक ऐसी मेटल को फाइंड करना है जो इंडिपेंडेंट या फ्री स्टेट के रूप में अर्थ में पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन है सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या जिंक। तो ये रहेगा गाइस सिल्वर। सिल्वर जिसे चांदी कहते हैं हम, ये पृथ्वी पर की भूपर्पट्टी है उस पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं। जबकि और अगर हम बात करें जो उत्कृष्ट धातु वो रहते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, ये सारे जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था पर पृथ्वी में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेटल फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट? तो जी यानी कि सिल्वर। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक या सभी। तो सोडियम इसका आंसर रहेगा। सोडियम जो धातु है उसको केरोसिन के तेल में डालकर रखा जाता है, ताकि जो केरोसिन का तेल होता है वह उससे जो है आग आसानी से न पकड़ पाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर केप्ड इम्प्रेस्ड इन केरोसिन? तो ये रहेगा आंसर सोडियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन धातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? तो अधातु, ऐसी कौन सी अधातु है जिसे पानी में डुबोकर रखा जाता है? ऑप्शन सल्फर, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस या आयोडीन। तो ये है कि वाइट फास्फोरस। तो वाइट फास्फोरस जो गाइस है एक अधातु है, उसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आर केप्ट इमर्ज्ड इन वाटर? तो वाइट फास्फोरस इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सिलिका क्या है? ऑप्शन उपधातु, धातु, अधातु या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर रहेगा उपधातु। उपधातु जो एक सिलिका का एग्जाम्पल है, या सिलिका जो है एक उपधातु का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें निम्न में से कौन जल में अविलय है? ऑप्शन है इथाइन, ग्लूकोज, एथेनोइक अम्ल या अन्य। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर? तो ये होगा हमारा ए, इथेन। इथेन जो होता है कि जल में अविलय है, जबकि अदर इथाइन जो है जल में अविलय है, जबकि ग्लूकोज, एथेनोइक अम्ल और अन्य अगर एग्जांपल देखें अदर, तो वो जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से
कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है? जल में विलयता, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता या सभी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए, यानी कि जो जल में विलयता जो है कार्बनिक यौगिकों की प्राय विशेषता नहीं होती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट कॉमन इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट? तो ए रहता है सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये, और ये दहेट एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन भी है। ऑप्शन है आइसोप्रीन, प्रोपीन, एथिलीन या एसिटिलीन। तो ये आंसर रहेगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है रबर का बहुलक है, तो रबर इज द पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये रहेगा आइसोप्रीन। नेक्स्ट, कि निम्न किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कहलाती है गाइस किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ने पर। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड? तो बी रहेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑप्शन है अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन या दहन। तो यह आंसर रहेगा कि जो अवक्षेपण होता है वह ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।